हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 2 से स्टार्टेड। क्वेश्चन 2 है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स D to diagonal AC if AC equals to 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B on AC is 4 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या बता रखा है, हमें क्या रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 32 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला पता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट साइड्स। तो डायगोनल देखो, डायगोनल फ्रॉम वर्टेक्स D टू डायगोनल AC देखो डायगोनल हमें दे रखा है 8, तो पहले तो हाफ इंटू 8 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट साइड। तो एक दे रखा है 4 और एक हमें पता नहीं है, तो हम एक को मान लेते हैं P2। परपेंडिकुलर पीस होता है इसलिए हमने P1 P2 मान लिया। ओके, तो 2 इंटू 4 ये सेंटीमीटर में, ओके ये भी सेंटीमीटर में। अब देखो 2 से 4 में कट गया, अब ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस P2। हाँ, अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर अपॉन 32 सेंटीमीटर, 4 8 जा 32। अब 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू P2। तो P2 क्या आ गया इससे, P2 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब जो दूसरा परपेंडिकुलर था ना, उसकी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स मेजर 41 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ डायगोनल इज 80 सेंटीमीटर। हमें मतलब एक रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है, उसकी साइड्स दे रखी है 41 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, पर यहाँ तो सिर्फ एक डायगोनल दे रखा है, तो दूसरा डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला और पता था साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता था हाफ इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ साइड क्या हो रही है 41, ये हाफ है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू रूट अंडर D1 का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ऐसे ये कितना हो गया 80 41 इंटू 2 82 इक्वल्स टू ये क्या हो गया रूट अंडर 80 का स्क्वायर यानी कि 6400 प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखो इस साइड रूट है, इस रूट को कैसे हटाते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करें, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 82 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 6400 प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। हाँ, तो ये कितना हो गया 6400 प्लस D2 का स्क्वायर, और 82 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 6724। हाँ, अब ये साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो 6724 माइनस 6400 इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर इससे क्या फाइंड हो गया, ये हो गया रूट अंडर 324, यानी कि देखो 324 किसका रूट होता है, ये होता है D2 मतलब 18 का। तो 18 D2 क्या आ गया 18। अब हम इसके फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, ये हमें पता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाँ, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा। हाँ, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर और D2 कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो ये 2 ये हो गया 240 जा 80, तो 40 बार में कट गया, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 14 इंटू 18 यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।